देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, आज हम हंदवाड़ा में मौजूद हैं, शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में, जहां पर आज महकमे तालीम की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी HC वर्मा, जो पद्मश्री अवार्ड याफ्ता हैं, और इस सिलसिले में महकमे तालीम के ऑफिसरान भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस कॉन्फ्रेंस का ख़ास मकसद बच्चों को साइंस की दुनिया से जोड़ना, ख़ासतौर पर फिज़िक्स की दुनिया से जोड़ना है, ताकि उन्हें साइंस की मालूमात हासिल हो सके। क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा शोबा है जिससे कहीं न कहीं हमारे बच्चे कतराते हैं, लेकिन जब किसी को साइंसदान बनना है तो इसी शोबे को पार करना है, तो इसी शोबे की तरकीब भी यहाँ दी जाती है। तो इस सिलसिले में इस प्रोग्राम का इनेकाद, और इस प्रोग्राम में यहाँ के तलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और साइंस की दुनिया की मालूमात हासिल की। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम के मुतालिक जानकारी हासिल करने के लिए DPO कुपवारा इकबाल शाह साहब, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आया इस प्रोग्राम का मकसद और मुद्दा क्या था? बेसिकली HC वर्मा साहब एक शख्स ही नहीं है बल्कि एक तहरीक हैं। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का एक नाम रहा है साइंस की दुनिया में, आइंस्टाइन का नाम रहा है, लेकिन वो लोग अपनी लैब्स तक कन्फाइनड थे। लेकिन HC वर्मा साहब जो है, आप देख लीजिएगा, ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं और बच्चों का हाथ थामते हैं, तो फॉर फ्यूचर साइंस के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए। तो हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं आज ये यहाँ पे आए। और स्टूडेंट्स जो है, आप लोगों ने खुद देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास हाल में चेयर्स कम पड़ गई, तो इनके बेसिकली फैंस पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने भी चाहा कि हम लोग स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब है, हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स लैब्स हैं, हमारे पास आजकल रोबोटिक लैब्स हैं। आखिर उन लैब्स का तब तक क्या काम है जब तक न साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट हो जाए। तो हम लोगों ने आज चाहा कि HC वर्मा के साथ ये हमारे स्टूडेंट्स जो है, इनके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख लोगे कि इसके देरपा नताइज होंगे, साइंस की एक हवा चलेगी और जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है का रहनुमाई अंजाम देंगे। इस तरह की शिक्षा आप आज यहाँ के बच्चों को दे रहे हैं? ये शिक्षा हम लोग पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं, और मेरा कुछ खास नहीं है इसके अंदर में। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, उसके एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम अन्वेषिका कहते हैं। वो लैब्स होते हैं जगह जगह पर, बहुत जगह अलग अलग शहरों में लोगों ने लैब बनाई है। तो अपने जम्मू कश्मीर में भी उसके 2 लैब्स हैं, 2 अन्वेषिका है। एक उधमपुर के अंदर में है और एक अपने श्रीनगर के अंदर में है। तो वो अन्वेषिका के सभी जितने भी केंद्र है, हमारे जितने सेंटर्स है, सब जगह हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो साइंस है, साइंस स्टूडेंट्स तक जो पहुंच रही है, वो केवल इक्वेशंस में, फार्मूले में, डेफिनेशंस में, कागजों में नहीं रह करके साइंस जो है वो दिखनी चाहिए। साइंस केवल पढ़नी नहीं है, साइंस को देखना भी है। हम किसी चीज़ को देख करके ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, बजाय कि उसका डिस्क्रिप्शन सुनने के से जितना समझ सकते हैं, उसे बहुत ज़्यादा हम समझ सकते हैं अगर देख सकते हैं। तो हम लोग अपने अन्वेषिका में यही कर रहे हैं कि हम साइंस जो पढ़ाते हैं, क्लासरूम में जो साइंस पढ़ी जाती है, एग्जाम में नंबर लाने के लिए वो अच्छा है, उसको याद करो, किताब पढ़ो, नंबर लाओ, खूब सारा नंबर लाओ। लेकिन अगर उसमें अपने को ताकत हासिल करनी है, साइंटिफिक स्ट्रेंथ अपने में करना है, तो फिर जो हो रहा है एक्चुअली, जिसका वो डिस्क्रिप्शन है किताब में, उसको देखना जरूरी है। यहाँ पर इस तरह की शिक्षा आप दे रहे हैं, क्या इसके फ्रूटफुल नताइज सामने आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमारे स्टूडेंट जो इनको देख लेते हैं एक दफ़ा, फिर उनको किताब भी अच्छी समझ में आने लगती है। अगर आपने हाथी देख लिया है और उसके बाद हाथी का पाठ पढ़ रहे हो किताब के अंदर में कि उसकी पूंछ इतनी लंबी होती है, पैर इतना मोटा होता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो जहाँ जहाँ भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वहाँ वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन टीचर्स, उनको फिर वो किताब पढ़ने में भी आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, कुछ नया उसको पढ़ाने में भी आसानी होती है, कुछ नई चीज़ भी बच्चे बनाते हैं अपनी तरफ से। तो जहाँ जहाँ हम लोग देश भर में ये काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो फिजिक्स शोबा रहता है, सब्जेक्ट रहता है, इसमें बच्चे कहीं ना कहीं कतराते हैं ये सब्जेक्ट लेने में, कह रहे हैं कि काफ़ी टफ रहता है बच्चों को। तो किस तरह की तलकीन होगी, क्योंकि आपके सामने आपकी एक नई पौध है, जो हमारी आने वाली जनरेशन यही है, यही डॉक्टर, यही इंजीनियर भी होंगे कल के, तो इन्हें
इंजीनियर बनने के लिए, साइंसदान यानी कि साइंटिस्ट बनने के लिए आप किस तरह की तरकीब देंगे? हाँ, बस यही करना है। इंजीनियर का क्या काम होता है? कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है। अब कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले उसको पता तो होना चाहिए ना कि क्या चीज कैसा काम करती है, तभी तो कुछ नया बनाएगा वो। तो इसीलिए जो इस तरह का ट्रेनिंग है जिसमें कि लोग खुद देखते हैं कि क्या चीज कैसे काम करती है, यही बीज बड़ा हो करके जो पौधा बनता है, अपने दिमाग के अंदर में हमें ये सोचने का ताकत आ जाती है कि हाँ ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, इसको इसमें मिला देंगे तो ये हो जाएगा, उसको कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग भी अच्छी होगी, अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। तो अपने को केवल किताब में नहीं रहना है। मेरा मैसेज यही है कि अपने को किताब पढ़ना है, किताब का लिखा हुआ है उसको समझना है, याद करना है और अच्छी तरह समझना है, इम्तिहान में अच्छे नंबर लेके आना है। लेकिन उसके पैरेलल जो एक्चुअल लाइफ में हो रहा है, जो एक्चुअल टेबल पर हो रहा है, जो सामने हो रहा है, आपके किचन में हो रहा है, आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो रहा है, आपके घर में हो रहा है, वहाँ जो साइंस हो रही है उसको भी समझना है। आपको लग रहा है कि कश्मीरी बच्चे जो यानी कि जम्मू कश्मीर में आपने कई जगहों पर इस तरह के प्रोग्राम किए होंगे, क्या आपको लग रहा है कि बच्चे इस काबिल हैं समझने के लिए, या सिर्फ उन्हें थोड़ा सा वो तराशने की ज़रूरत है, इन्हें और शिक्षा देने की ज़रूरत है, लेकिन इनमें वो मादा है कि ये कुछ कर सकते हैं? ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। पूरे हिंदुस्तान में हम सभी जगह पे जाते हैं, साउथ से ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ, सब कुछ करते हैं हम। सभी जगह जो हमारे बच्चे हैं ना, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वो सब बहुत ब्रिलियंट है, वो सब बहुत समझदार है और उनमें इंथुजियाज्म अलग अलग है, वो अलग अलग है। तो क्या होता है कि आप चीज़ों को अगर समझ पा रहे हैं तो आप में जोश आता है, आप नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप में जोश में कमी हो जाता है। लेकिन उसका जो हक है, उसका जो स्ट्रेंथ है, वो सब जगह है। हमारे यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी, मैं अभी तीसरा दिन है मेरा यहाँ पे इस दौरे में और 2-3 दिन में रहने वाला हूँ। तो जहाँ जहाँ पे जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में, कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ उत्साह भी है, इंथ्यूजियाज्म भी है, तो वो भी है और क्षमता तो है ही, कैपेसिटी तो है ही। बस तराशने का जो आपने बात कहा ना, उसी का थोड़ा सा ज़रूरत यहाँ भी है और सभी जगह है, पूरे हिंदुस्तान को है। हम लोग उसी काम में लगे हैं। एक्चुअली जिस तरीके से सर ने आपको कह दिया कि हमारे पास भी यहाँ पर एक एनविक्शा लैब है और रिसेंटली हमें अपनी एक आरसी भी मिली है जिसको कहते हैं रीजनल काउंसिल। वो आईपीटी की 24th काउंसिल बनी है अब। सबसे अच्छी बात मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे, उनमें जो सामान लगता है वो बहुत सस्ता होता है। चाहे आप यहाँ पर स्ट्रॉज देखेंगे, बैलून्स देखेंगे, पाइप्स देखेंगे, बोटल्स देखेंगे, बॉल्स देखेंगे, इन्हीं चीज़ों से साइंस को हम बड़ी आसान और सरल तरीके से बच्चे को समझाते हैं। यानी कि ये नहीं है कि आपको साइंस सीखने के लिए पहले से ही बड़ी बड़ी लैब्स की ज़रूरत पड़ती है। ये लैब्स वो लैब्स हैं जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का हर कोई टीचर खुद बना सकता है। इसको पॉपुलराइज करने के लिए एक मुहिम हम चला रहे हैं ताकि ये लैब्स हर एक स्कूल में बने। हर एक टीचर, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, वो ये इनको हम लोको नोको एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। लोको नोको का मतलब होता है लो कास्ट एंड नो कास्ट। यहाँ थोड़ा कास्ट लगता है या कुछ भी कास्ट नहीं लगता है, क्योंकि जब सर एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं ये पहले ह्यूमन बॉडी से शुरू कराते हैं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स।